तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अभाज्य संख्याएं कैसे जांच करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोटा पेज लिया है, क्योंकि पेज बर्बाद करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये बैड हैबिट होती है। ठीक है, तो ये बस 2-3 लाइन का है, तरीका सीख लो और क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के उपयोग करके आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, जितने भी नंबर्स के पूछ दे। ठीक है, नो मैटर कितना भी बड़ा पूछ दो, आपको बस करना ये होता है कि आप नंबर को ध्यान से देखो और गैस करो, सोचो कि ये संख्या किसके स्क्वायर के आसपास की है। ठीक है, आसपास का कहने का मतलब ये है कि ये संख्या उसके पास पड़ती हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 29 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे कि मैं 29 का स्क्वायर मैंने पहले से कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतना स्मार्ट मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगा तो सभी सकते हैं ना अंदाज़ा। तो जब आप स्क्वायर निकालोगे इसका, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 841। अब आप ध्यान से देखो, 841 और 811 में ज़्यादा का फर्क नहीं है नंबर्स का। ठीक है, तो यानी कि ये संख्या क्या होगी, 29 से छोटी संख्या जितनी अभाज्य है उन सभी को यहाँ पे लिखो पहले। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ क्या करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि 29 का स्क्वायर क्या होगा, इससे 811 से छोटा है। समझ लो ना, ये इससे छोटा है, मतलब ये कि ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इससे जितने भी छोटे आपके प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं तो होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 तक, फिर और उसके आगे कोई नहीं पड़ता। ठीक है, 23 तक संख्याएं पढ़ेंगी ना, उन सभी को मैं लिख लेता हूँ, फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। एक तो 2 होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9, 10, 11 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 13, फिर ये आपका 17 हो जाएगा, और ये फिर 19, फिर और 23। ठीक है, और कोई संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, जो 29 से छोटा लेना है। ठीक है, तो इतने ही हमारे अभाज्य संख्या हो रही है। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना ये है कि हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 811 ना। तो ध्यान से सोचो कि 811 इनमें से किस संख्या से कट रहा है, पूरी तरह से कटना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे 811 पूरी तरह से कट जाए। जैसे 2 से काट के देखोगे नहीं होगा। देखो, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, अगर आप वो सीख लिए ना तो समझ लो कि मतलब क्वेश्चन पढ़े और आंसर लगा दोगे। मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल में हम समझाते हैं आपको, मैंने वो भी वीडियोस बना रखी हैं, वो सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल में। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि 2 से कटने वाली संख्याओं को कैसा पता करते हैं, 3 से कटने, 4 से 11, 13 तक मैंने बताया था। ठीक है, तो वो सब देख लेना। अभी इसमें क्या हो रहा है कि अभी जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 से करोगे ये भी नहीं जाएगा। 2 के लिए मैंने बताया था कि संख्या लास्ट में अगर 2 से कटने वाली हो या फिर 0 हो तो वो 2 से कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। 5 के लिए मैंने वैसे ही बताया था कि अगर संख्या 0 और 5 हो लास्ट में तो कटता है, तो नहीं कटता। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। ठीक है, वैसे इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः आप देखेंगे कि नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो ये अभाज्य होगा। अगर किसी भी एक से भी कट गया तो समझ लो कि ये भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। 811 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये किसी से नहीं कट रही। ठीक है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।